हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन यूजीसी नेट में एक नया टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी में, उससे कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रोल्स के बारे में पूछ लेंगे, नोजिक के बारे में पूछ लेंगे, अमर्त्य सेन के बारे में पूछ लेंगे, हेयक के बारे में पूछ लेंगे, बहुलवादी क्या कहते हैं इसमें, नारीवादी क्या कहते हैं, इन सब के बारे में, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तू का न्याय सिद्धांत, इस तरह से ही इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जॉन रॉल्स के मूल स्थिति में अज्ञान का पर्दा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जॉन रॉल्स ने जो मूल स्थिति या अज्ञान का पर्दा का जो सिद्धांत बताया था, उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है इसमें। आर्थिक समानता सुनिश्चित करना नहीं, निष्पक्ष निर्णय निर्माण को संभव बनाना, राज्य के अधिकार को सीमित करना, ये भी नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाना, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा बी, निष्पक्ष निर्णय को संभव बनाना। कैसे? जैसे इंसान को ये पता होगा कि आप किस स्थिति में हो, तो वो अपने लिए अच्छा ही बोलेगा ना। लेकिन उसको ये अज्ञान का पर्दा मीन्स उसको यही नहीं पता है कि मेरी पोजीशन क्या है समाज में, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, क्या हूँ। तो वो सही फैसला करेगा कि हाँ ये ऐसा समाज होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसका मूल उद्देश्य था निष्पक्ष निर्णय को संभव बनाना। अधिकतम न्यूनतम लाभ किस सिद्धांत से संबंधित है? उपयोगितावाद, रोल्स का अंतर सिद्धांत, मार्क्सवाद, नोजिक का अधिकार सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा रोल्स का अंतर सिद्धांत। रोल्स का अंतर सिद्धांत यानी रोल्स ने बोला है कि जब समाज में समानता तभी उपयोगी है जब वो गरीब से गरीब तबके तक जाए, उसको लाभ मिले। मतलब समानता यानी अंतर, डिफरेंस जो करते हैं अपन, रिजर्वेशन देते हैं जैसे, ठीक है। तो जब डिफरेंस करते हैं तो असमानता, यानी उन्होंने बोला है कि असमानता तभी मीनिंगफुल है, उपयोगी है, जब वो मतलब जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक उसका लाभ पहुँचे। उनका मतलब ये है। तो अधिकतम न्यूनतम लाभ, मैक्सिमम रूल किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये देख लेना, रोल्स का अंतर सिद्धांत। रॉबर्ट नोजिक के अनुसार न्याय किस पर आधारित है? समान वितरण पे, परिणाम की समानता पे, अधिकारों की वैध प्राप्ति और हस्तांतरण, और राज्य नियंत्रण। तो इसका आंसर आएगा बी। रोल्स ने समान वितरण का विरोध किया, परिणामों की समानता का भी उन्होंने विरोध किया है, और राज्य के नियंत्रण का भी उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि राज्य का नियंत्रण उतना ही होना चाहिए कि वो लोगों की सुरक्षा कर सके, बस उनको सुरक्षा तक ही उन्होंने राज्य को हस्तक्षेप माना है, बाकी उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप को सही नहीं माना। और उन्होंने बोला है कि अधिकारों की वैध प्राप्ति हो और हस्तांतरण हो, यानी यदि अपन नोजिक ने बोला है कि यदि संपत्ति अर्जित करते हैं तो वो वैध तरीके से होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर है वो वैध होना चाहिए, सही होना चाहिए, और उसका जो हस्तांतरण है वो भी वैध होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जो परिणामों की समानता और जो समानता बताई है वो उसका विरोध किया था। राज्य के नियंत्रण का उन्होंने विरोध किया, और अधिकार की वैध प्राप्ति और हस्तांतरण उन्होंने अच्छा बताया। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो इसका आंसर सी आएगा। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह किस विचारधारा से संबंधित है? उदारवाद नहीं, रॉल्स नहीं, नोजिक नहीं, इसमें मार्क्सवाद आएगा। नोजिक ने तो बोला है कि मनुष्य जो कमाएगा वैध तरीके से वो उस पे उसी का अधिकार है, जबकि मार्क्स ने बोला है कि मनुष्य से क्षमता के अनुसार काम करवाना चाहिए, कार्य लेना चाहिए, और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको देना चाहिए। ये बात रोल्स ने बोली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयोगितावाद की आलोचना करता है? यह व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी करता है, यह समानता को बढ़ावा देता है, ठीक है, यह स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है, यह राज्य को समाप्त करता है। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर।
उपयोगितावाद की आलोचना कौन सा सिद्धांत करता है? यह व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी करता है। नहीं, ठीक है, सॉरी, यह व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी करता है, यह समानता को बढ़ावा देता है, यह स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है, राज्य को समाप्त करता है। तो इसका आंसर ए आएगा, ये व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उनकी अनदेखी करता है, क्योंकि ये कहता है, उपयोगितावाद कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। तो ये जो अधिकतम यानी जो बहुल मात्रा में है उनका पक्ष लेता है, जो अल्पसंख्यक हैं उनका उसमें नुकसान होता है। तो ये व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी करता है और समूह के अधिकारों पे जोर देता है, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही अच्छा मानता है। रोल्स के अनुसार पहला सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्थिक समानता से, स्वतंत्रता की समानता से, अवसर की समानता से और संपत्ति का पुनर्वितरण। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता की समानता। रोल्स का पहला जो सिद्धांत है वह स्वतंत्रता की समानता है। निम्न में से कौन सा समान अवसर की निष्पक्षता का सही अर्थ है? सभी को समान परिणाम मिले। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन समान अवसर की निष्पक्षता का सही अर्थ है? सभी को समान परिणाम मिले, सभी को समान शुरुआत का अवसर मिले, सभी को समान आय मिले, सभी को समान संपत्ति मिले। तो इसका आंसर होगा बी, सभी को समान शुरुआत का अवसर मिले। यानी समान अवसर, हमारे संविधान में भी ये अधिकार दिया गया है कि शुरुआत जब करता है तो उसको समान अवसर मिलने चाहिए शुरुआत करने में। इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया है कि कुछ जातियाँ, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो उनको कम से कम एक बॉर्डर लाइन पे तो लाया जाए जिससे वो दौड़ में शामिल हो सके। इसीलिए उस मूल अधिकार दिया गया है। लॉजिक का न्यूनतम राज्य किसे उचित मानता है? व्यापक कल्याणकारी योजनाएं, केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था, पूर्ण समानता, उत्पादन का नियंत्रण। इसका आंसर बी आएगा, केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था तक ही वो राज्य को सही मानता है लॉजिक। उसके अलावा ये व्यापक कल्याणकारी योजनाएं वो अच्छी नहीं मानता, पूर्ण समानता का वह विरोध करता है और उत्पादन का नियंत्रण का विरोध करता है। लॉजिक ने बोला है वैध तरीके से कमाया हुआ धन और वैध तरीके से उसका हस्तांतरण पे अधिकार मनुष्य का होना चाहिए, उसमें राज्य का या किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः किससे संबंधित है? कानून का पालन, संसाधनों का वितरण, दंड व्यवस्था और शासन व्यवस्था। तो इसका आंसर आएगा संसाधनों का वितरण, यानी वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो संसाधनों के वितरण से संबंधित है कि संसाधनों का वितरण है वो समान तरीके से होना चाहिए और जो कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर जातियां हैं, उनको उसमें रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि वितरणात्मक न्याय में समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार, ये अरस्तू ने भी बताया है। तो वितरणात्मक न्याय का मतलब जो संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? समानता, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना, अधिकतम सुख, अधिकारों की रक्षा। तो इसका आंसर आएगा प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना। यानी प्लेटो ने बोला था कि अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो आदमी जिसमें जो गुण की मात्रा अधिक है उसी के अनुसार वो उसको अपना कार्य करना चाहिए। जैसे राजा को राज करना चाहिए, जिसमें सैन्य गुण हैं उसको रक्षा का कार्य करना चाहिए। इस तरह से उसने 4 वर्ग बनाए थे। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने नेचर के अकॉर्डिंग कार्य करना ही सही न्याय है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अराजकता फैल जाएगी, ये प्लेटो ने बोला था। अरस्तु के अनुसार समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार किस प्रकार के न्याय का आधार है? विधिक न्याय, वितरणात्मक न्याय, सामाजिक न्याय, दंडात्मक न्याय। तो इसका आंसर आएगा, ये ऊपर पूछा गया है, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। उसी आधार पर संसाधनों का वितरण किया जाना चाहिए, तभी वो न्यायपूर्ण वितरण होगा, ये अरस्तु ने बोला था। न्याय निष्पक्षता की अवधारणा
न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा किसने दी? मार्क्स ने, रोल्स ने, नोजिक ने, बेंथम ने। तो इसका आंसर आएगा रोल्स। रोल्स ने न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा था कि न्याय तभी माना जाएगा जब संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग को उससे ज़्यादा हेल्प मिले। जैसे कुछ ऐसे वो हैं, सुविधाएं हैं, मतलब डिफरेंस किया गया है समानता में, तो वो असमानता तभी मीनिंगफुल है जब वो कमज़ोर वर्ग तक उसका फ़ायदा पहुँचे। निम्न में से कौन सा रोल्स के दूसरे सिद्धांत का भाग है? अंतर सिद्धांत, समान स्वतंत्रता, अवसर की समानता, और सही विकल्प बताइए कौन सा है, 1 या 2, 2 या 3, 1 या 3। उनका 1 और 3 सी होगा। अंतर सिद्धांत, समान स्वतंत्रता, अवसर की समानता। तो दूसरे सिद्धांत का भाग उन्होंने बताया, अंतर सिद्धांत दिया एक तो उसमें, और एक अवसर की समानता होनी चाहिए, सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, ये उनका दूसरा सिद्धांत था। उन्होंने 3 सिद्धांत बताए थे, तो ये उनका दूसरा सिद्धांत था। उपयोगितावाद में सुख का मापन किससे जुड़ा है? अधिकार से, उपयोगिता से, समानता से, स्वतंत्रता से। तो इसका आंसर आएगा बी। ये बेंथम ने दिया था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत। तो सुख का मापन किससे होना चाहिए? उपयोगिता से, कि उपयोगिता क्या है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उन्होंने उपयोगिता के आधार पे ये डिसाइड किया था। तो इसका आंसर बी आएगा। मार्क्स के अनुसार न्याय की अवधारणा का संबंध किससे है? नैतिकता से, वर्ग संघर्ष, स्वतंत्रता, कानून। तो ये तो बहुत ईजी सा है, आप लोगों को पता ही होगा। वर्ग संघर्ष, मार्क्स के अनुसार न्याय की अवधारणा का संबंध वर्ग संघर्ष से है। यानी जब तक मार्क्स ने कहा कि जब तक वर्ग समाप्त नहीं होंगे तब तक न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का कोई औचित्य नहीं है। वो उच्च वर्ग और उद्योगपति जो उच्च वर्ग है उन्हीं तक सीमित है। बाकी वो जो मजदूर हैं, जो निम्न वर्ग है, उनको न्याय, स्वतंत्रता, समानता नहीं मिलती, उनका कोई मीनिंग नहीं है इन चीज़ों का उनके लिए, जब तक ये वर्ग समाप्त नहीं होंगे। ये मार्क्स ने बोला था। एंटाइटलमेंट थ्योरी किससे संबंधित है? रोल्स से, मार्क्स से, नोजिक से, बेंथम से। तो इसका आंसर सी आएगा। बेंथम ने एंटाइटलमेंट थ्योरी दी थी। रोल्स के सिद्धांत में अज्ञान का पर्दा किन चीज़ों को छिपाता है? केवल आर्थिक स्थिति, केवल सामाजिक स्थिति, सभी व्यक्तिगत विशेषताएं, और केवल राजनीतिक स्थिति। तो इसका आंसर आएगा सी। सभी जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं वो छुपाई थी, कि व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता कि वो गरीब है, अमीर है, वो महिला है, पुरुष है, वो किस स्थिति में है, समाज में उसकी स्थिति क्या है। सब जैसे एक बार सब कुछ ब्लैंक कर दिया, सिर्फ वो मनुष्य है और उसको सोचने को बोला है कि समाज के लिए क्या सही रहेगा या आपको क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो तब बताएगा। उसको यही नहीं पता कि मैं गरीब हूँ, अमीर है। जैसे वो अमीर होगा, ठीक है, तो वो अपने पक्ष में बताएगा। गरीब होगा तो वो गरीब की तरह सोचेगा, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है कि तुम गरीब हो या अमीर हो, क्या हो, इसलिए अज्ञान का पर्दा का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कि तभी मनुष्य सोच पाता है कि उसके लिए क्या सही है। निम्न में से कौन सा सामाजिक न्याय का उद्देश्य है? असमानता को बढ़ाना, कमज़ोर वर्गों का उत्थान, केवल आर्थिक विकास, केवल राजनीतिक विकास। तो इसका आंसर होगा कमज़ोर वर्गों का उत्थान सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय में कमज़ोर वर्गों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं, रिजर्वेशन दिए जाते हैं, तो वो असल में सामाजिक न्याय वही होगा। और ये रोल्स ने भी बोला है कि असमानता तभी सही है जब वो कमज़ोर वर्गों तक पहुँचे। जैसे अपन रिजर्वेशन वगैरह की सुविधाएं देते हैं, तो उनका मतलब है कि वो तभी सही है जब असमानता करी गई है, सबको इक्वल नहीं रखा गया है, असमानता करी गई है। तो इसीलिए तो करते हैं कि कमज़ोर वर्ग भी उस बॉर्डर लाइन पे आए, कि वो भी दौड़ में शामिल हो सके। तो कमज़ोर वर्गों को यदि लाभ पहुंचता है तो सही है, ये रोल्स ने भी बोला था। तो सामाजिक न्याय का मतलब कमज़ोर वर्गों का उत्थान। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक न्याय का उदाहरण है? समान परिणाम, निष्पक्ष प्रक्रिया, समान आय, संपत्ति का वितरण।
तो निष्पक्ष जो प्रक्रिया है वो आएगी इसमें। प्रक्रियात्मक न्याय में निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे नोजिक ने भी बोली है कि यदि प्रक्रिया निष्पक्ष है, यदि सिलेक्शन कहीं नौकरी पा रहे हैं, नौकरी पाने के लिए जो भी जिस प्रक्रिया से यदि अपन गुजरे हैं, यदि वो निष्पक्ष है तो परिणाम भी निष्पक्ष निकलेंगे। और जैसे आप कहीं पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ लोगों को चीटिंग करवा दी, तो प्रक्रिया तो जो निष्पक्ष नहीं हुई ना, चीटिंग करवा दी, फिर परिणाम निष्पक्ष कहाँ से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब ये है कि प्रक्रियाएं जो हैं जिस चीज़ के लिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, फिर परिणाम निष्पक्ष अपने आप आ जाते हैं। तो इसका आंसर निष्पक्ष प्रक्रिया है। प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, परिणाम जब प्रक्रिया निष्पक्ष होगी तभी परिणाम भी निष्पक्ष और अच्छे आएंगे। रोल्स का अंतर सिद्धांत क्या कहता है? सभी को समान आय मिले? नहीं, असमानता तभी उचित है जब वह सबसे कमज़ोर के हित में हो। राज्य को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, केवल स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है? नहीं, उनका ये होगा बी, असमानता तभी उचित है जब वह सबसे कमज़ोर के हित में हो। ये रोल्स ने बोला है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो इसी तरह से मैं MCQs और थ्योरी के माध्यम से आप लोगों की नेट की तैयारी करवाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।